हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा एमसीक्यू का वीडियो रेडी है और हम लोग आज जो एमसीक्यू करेंगे ये बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो सेंटर पे आते हैं, उन लोगों का रिक्वायरमेंट था कि सर आप हिंदी इंग्लिश में बनाइए, क्योंकि हम तो इसलिए हमने कोशिश किया कि इसका हिंदी भी करें, तो हमने हिंदी किया है। ठीक है, तो चलिए सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि डॉट 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 एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ए डैश इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा एंड कन्वर्ट इट टू इन्फॉर्मेशन। मतलब ये कि एक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा। इस तरह से एक तरह से ये कंप्यूटर का डिफिनेशन भी है। कंप्यूटर का डिफिनेशन का अगर बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस करता है। एग्जाम्पल भी होता है। और हम अगर बात करें कंप्यूटर का डिफिनेशन का, तो कंप्यूटर का डिफिनेशन ये होता है कि होता है जो कुछ इनपुट लेता है, यूजर से कुछ डेटा लेता है और उसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के रूप में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो आउटपुट से हमें क्या मिलता है? इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये एक तरह से उसका डेफिनेशन भी हो जाएगा कि ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डैश इज प्रोसीड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा हमारा डेटा। क्या हो जाएगा? डेटा। यहाँ पे इनपुट नहीं होगा, प्रोसेसर नहीं होगा, नंबर नहीं होगा। ठीक है, वो डेटा को इनपुट जो देते हैं वो डेटा ही होता है, लेकिन इनपुट अलग चीज़ होता है। इनपुट हम जो दे रहे हैं वो इनपुट हो गया, लेकिन कंप्यूटर जिसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, यहाँ समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। मतलब डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो कंप्यूटर के नज़र में जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? डेटा होता है। डेटा पे ही प्रोसेस करता है। इनपुट क्या है? इनपुट जो हम लोग देते हैं, जैसे कि हमको लगता है कि हम इनपुट कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर को इनपुट किस तरह से मिल रहा है? डेटा की तरह से। तो जब भी कंप्यूटर प्रोसेस करता है, तो प्रोसेस करने के टाइम में जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसमें जो हमें रिजल्ट मिलता है वो इन्फॉर्मेशन के रूप में रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिया है कि डेटा इज ए प्रोसीड इन इन्फॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। अब यहाँ बात आती है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो डेटा जो होता है वो एक रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। उसको हम प्रोसेस करने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए प्रोसेस करते हैं और मीनिंगफुल जब प्रोसेस होकर जो आउटपुट मिलता है हमारा, यानी कि इन्फॉर्मेशन मिलता है, वही हमारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमने बनाया पीपीटी कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा इज ए रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट रिक्वायर्ड टू बी प्रोसीड टू मेक इट मीनिंगफुल। मतलब डेटा जो होता है वो रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है, जिसको ज़रूरत पड़ता है प्रोसीड होने के लिए, रिक्वायर्ड होता है जो मीनिंगफुल बनाने के लिए। जैसे कि उसको रिक्वायर्ड है प्रोसीड होने का, जब तक वो प्रोसीड नहीं होगा तब तक वो मीनिंगफुल नहीं बनेगा। इस डायग्राम से देखो कि ये सारा डेटा है, ये बहुत सारा डेटा है, यहाँ से डेटा आ रहा है, ये भी डेटा आ रहा है, और ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो डेटा जो होता है रॉ मटेरियल होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो जो प्रोसेस करता है कंप्यूटर वो डेटा पे करता है, जो रिजल्ट देता है वो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो वो चीज़, इन्फॉर्मेशन इज अ सेट ऑफ डेटा विच इज प्रोसीड इन ए मीनिंगफुल वे अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट। जो हम उसको इनपुट देते हैं, जो डेटा देते हैं, उस पर वो प्रोसेस करके और हमें मीनिंगफुल वे बताता है कि हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मीनिंगफुल है। तो इन्फॉर्मेशन और डेटा में ये डिफरेंस है। डेटा जो होता है रॉ मटेरियल होता है, इन्फॉर्मेशन जो होता है वो एक मीनिंगफुल वे में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए ATM। ATM क्या है? अगर ATM क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में है ब्रांच ऑफ ए बैंक। ये बैंक का ब्रांच नहीं हो सकता। ठीक है, और ये स्टाफ काउंटर ऑफ बैंक नहीं, ये इस पे स्टाफ काउंटर पे स्टाफ नहीं होते। विड्रॉल ऑफ कैश विदाउट स्टाफ, इसका आंसर ये होगा। और ये कैश विदाउट स्टाफ, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। यहाँ पूछ रहा है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज, तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा? नहीं, डेटा को कलेक्ट नहीं करता है। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर? नहीं। डूइंग कैलकुलेशन? नहीं। डेटा जो प्रोसेसिंग होता है उसका क्या होता है? प्रिपेयरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूजेज, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। जो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वो होता है कि इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करना, ताकि हम आगे यूज कर सके, उस चीज़ को हम सही से समझ सके। ठीक है, तो डेटा, अगर डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ पूछे कि मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, तो उसका हो जाएगा कि वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना या प्रिपेयरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में कौन है। क्वेश्चन ये है कि पार्ट ऑफ सीपीयू विच कोऑर्डिनेट ऑल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट। ठीक है, सीपीयू का वो भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में क्या है। तो कोऑर्डिनेट करने की बात करें तो इस सीपीयू का दो भाग होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक एएलयू होता है। तो कंट्रोल यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही क्या करता है? इसको कोऑर्डिनेट करता है, इसको कंट्रोल करता है। सीपीयू का वैसा भाग जो कंट्रोल यूनिट है, जो क्या करता है, हमारे जितने भी कंपोनेंट है कंप्यूटर के कंपोनेंट को ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। एएलयू का काम क्या है? एएलयू का काम है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म करना। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट ही परफॉर्म करता है। ठीक है, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या है आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसको, लेकिन इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। कंट्रोल यूनिट ही क्या करता है? अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल यूनिट के बारे में लिखा है। तो यहाँ लिखा है कंट्रोल यूनिट यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को, कंट्रोल यूनिट होता है ये कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भाग जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट है उन सबको क्या करता है? ये एक तरह से गतिविधि लाता है, उसको चलाने में, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये सीपीयू का पार्ट होता है। सीपीयू का दो पार्ट है, जैसे सीपीयू का तीन पार्ट मान के चलो, सीपीयू का तीन पार्ट होता है। मेमोरी भी होता है जिसमें हम प्राइमरी मेमोरी पढ़ते हैं, और एएलयू होता है और सी होता है। आगे इसको समझाएंगे कैसे होता है। तो यही चीज़ दिखाई यहाँ इंग्लिश में लिखा है कि इट extract instruction from memory and decode and execute them, calling on the ALU when necessary. It control all function and coordinate all component of computer. It is in charge of fetch execution only. जब डेटा जाता है इसके पास तो यही कंट्रोल ये बताता है कि किसको डेटा कैसे एग्जीक्यूट कराना है, कैसे फैच करना है, कैसे उसको डिकोड करना है। तो ये सारे कंपोनेंट को और कंप्यूटर के सारे प्रोसेसर को और सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ये क्या करता है? गतिविधियों से के बीच तालमेल बैठाता है। ठीक है, जो भी उसके बीच में हमारा कार्य होता है नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? डेटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कट, इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम इनपुट। इसको बोलते हैं इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले जो डेटा है उनको बोलते हैं यूनिट, लेकिन कंप्यूटर जिस पे परफॉर्म करता है, जिस पे ऑपरेशन करता है, जिस पे परफॉर्मेंस करके जिसको, वो डेटा होता है। लेकिन डेटा, कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसको हम इनपुट बोलते हैं, और कंप्यूटर उसी डेटा पे क्या करता है? परफॉर्म करता है, यानी कि प्रोसीड करता है इन्फॉर्मेशन पे कन्वर्ट करने के लिए। तो ये चीज़ समझ में आ गया। जो डेटा जाता है उसको इनपुट बोलते हैं, और जो डेटा जाने के बाद कंप्यूटर को जो चीज़ मिलता है जिस पे ऑपरेशन करता है वो डेटा होता है, और जो रिजल्ट देता है वो इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फ्लोइंग डीज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक और ए फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। बोल रहा है कंप्यूटर की विशेषताएँ या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। मतलब इस जितना चीज़ दिया है इसमें से कोई एक ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से नहीं है, जो नहीं करता। डेटा कलेक्शन करता है, कंप्यूटर डेटा कलेक्ट करके रखता है, डेटा स्टोर भी करता है, डेटा प्रोसेसिंग भी करता है, डेटा आउटपुट भी देता है। तो ये डेटा कॉपी नहीं करता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ई। ये क्या करता है? डेटा आकलन नहीं करता, यानी कि डेटा कॉपी नहीं करता। हम जो कॉपी करने की बात करते हैं, अगर हम एक ही फोल्डर में सेम डेटा रखते हैं तो उसका नाम चेंज हो जाता है।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि डेटा कॉपी नहीं करता, बाकी सारी चीज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है। ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है, विच इज पार्ट ऑफ सीपीयू, इसमें से सीपीयू का पार्ट कौन है। तो सीपीयू का अगर पार्ट का बात करें तो कीबोर्ड सीपीयू का पार्ट नहीं है, कीबोर्ड नहीं है सीपीयू का पार्ट, प्रिंटर सीपीयू का पार्ट नहीं है, टैब सीपीयू का पार्ट नहीं है, एएलयू जो है हमारा है सीपीयू का पार्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सीपीयू का पार्ट कौन है, एएलयू क्या होता है देख लेते हैं। एएलयू जो होता है इसका उपयोग अंगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंगणितीय तथा तार्किक गणना मतलब कि अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक में जैसे प्लस माइनस हो, उसको ऐड करना हो, घटाना हो, जोड़ घटाव करना, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है। और उसमें डिसीजन मेकिंग दिखाना है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, यस, नो, तो वो मेकिंग डिसीजन होता है। तो दो तरीके से इसका यूज किया जाता है। सीपीयू का पार्ट होता है। तो वही चीज़ दिया है कि इसका उपयोग अंगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि, तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे कि ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, हाँ या ना, यस और नो में बताता है। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक का काम है। अर्थमेटिक का अंदर दो चीज़ होता है, अर्थमेटिक, लॉजिक, यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, बेसिक ऑपरेशन क्या है। बोला कि बेसिक ऑपरेशन डन बाय कंप्यूटर इज, मतलब कि कंप्यूटर के द्वारा बेसिक कार्य किया गया क्या हो सकता है। तो इसके द्वारा अगर बात करें तो अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है, लॉजिक ऑपरेशन भी करता है, डेटा स्टोर भी करता है। तो ये तीनों चीज़ों करता है कंप्यूटर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये सभी कार्य कंप्यूटर करता है। तो इस तरह से हमारा 10 क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, और हमने इसमें कोशिश किया था कि कुछ नया करें, तो हमने सोचा कि बाइलिंगुअल लाते हैं और आगे वाला वीडियो में हम और अच्छा करेंगे।